नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस पर समारोह, सीएम योगी ने लिया हिस्सा। बोले यूपी में गठित होगा बोर्ड, घुमंतू जातियों के लिए सरकार बनाएगी कॉलोनियां और मकान। दीपावली बाद होगा सनातन संघ सम्मेलन, कई राज्यों के सीएम व राज्यपाल होंगे शामिल, सीएम योगी करेंगे अगुवाई। योगी सरकार का बड़ा कदम, जीरो पावर्टी अभियान से 13 लाख निर्धन परिवारों को जोड़ा। सीएम की निगरानी से अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 3.72 लाख परिवारों को मिल रहा सीधा लाभ। प्रयागराज में लापरवाही के चलते अस्पताल में 5 साल के बच्चे की मौत, अस्पताल के डॉक्टर और 2 स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 7 लोगों की मौत की खबर, 5 घायल, सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, 3 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, योगी सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। जीरो पावर्टी अभियान से 13 लाख निर्धन परिवारों को जोड़ा है। सीएम की निगरानी से अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। आपको बता दें 3,72,000 परिवारों को इससे सीधा लाभ मिल रहा है। अभियान की शुरुआत और औपचारिक घोषणा, पूरे प्रदेश में 42,082 निर्धन परिवार चिन्हित किए गए हैं। जौनपुर में 39,374 और सीतापुर में 36,571 परिवार जुड़े हैं। 2027 तक यूपी को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक यूपी को गरीबी से मुक्त करना बड़ा संकल्प है। अभियान से जुड़कर लाखों परिवारों को मिल रही है नई उम्मीद। – 2027 तक यूपी को गरीबी मुक्त करने का बड़ा लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है। जौनपुर में 39,374 और सीतापुर में 36,571 परिवारों को चिन्हित किया गया है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई है। आपको बता दें सीएम योगी ने जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से हुआ विस्फोट। तो मलबे में कई लोगों के दबे होने की हालांकि आशंका थी। अब राहत बचाव कार्य समाप्त हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। दूसरी तरफ आकाशीय बिजली गिरने से हुई घटना में भी मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। जनहानि पर सहायता राशि देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली खबर है, जहां लापरवाही और अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लापरवाही के चलते अस्पताल में 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। प्रयागराज से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर और 2 स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कन्नलगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो प्रयागराज से अहम खबर, लापरवाही और अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लापरवाही के चलते अस्पताल में 5 साल के मासूम की मौत हुई है। अस्पताल के डॉक्टर और 2 स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कन्नलगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो प्रयागराज से अहम खबर, लापरवाही और अवैध वसूली का यह मामला। लापरवाही के चलते अस्पताल में 5 साल के बच्चे की मौत हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर है, जहां सांसद ने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया है। खैराबाद के
आपको बता दें, रसियोरा बरियारपुर मार्ग का निरीक्षण सांसद के द्वारा किया गया है। गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर भड़के हैं सांसद। तो गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर भड़के हैं सांसद राकेश राठौर। जिले के उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, निर्माण की खामियां दूर कराने के निर्देश दिए हैं। खैराबाद के रासियोरा बरियारपुर मार्ग का ये पूरा मामला है, जिसका निरीक्षण सांसद ने किया है। गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर सांसद राकेश राठौर भड़के हैं। जिले के उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अगली खबर है, जहां प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर बरसाना में मची भगदड़। राधा रानी मंदिर बरसाना में भगदड़ मची है। श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव से सुरक्षा कर्मी असहाय नजर आए। श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ने पर टूटी है बैरिकेडिंग। इस दौरान धक्का मुक्की की घटना सामने आई है। भीड़ के बीच फंसने से लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीड़ के बीच फंसने से लोग रोते बिलखते श्रद्धालु नजर आए। दीवारों को लांग कर आगे बढ़ते दिखे हैं श्रद्धालु। भीड़ का दबाव बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों को खतरा दिखा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर गोलीकांड का विचित्र खुलासा किया है। आपको बता दें, थाना हाफिजपुर क्षेत्र में सपा नेता के भतीजे पर गोलियां बरसाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि झूठे मुकदमे में फंसाने के चक्कर में सपा नेता ने खुद अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी। पुलिस ने गोली मारने वाले 2 साथियों को दबोच लिया है। घायल आरोपी मनसाद का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का मास्टरमाइंड खुद घायल युवक मनसाद ही निकला। दूसरे पक्ष से सपा नेता मनसाद का पैसों का विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए घटना खुद रची। इस घटना में पुलिस ने जमालू और फुरकान की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस ने एक अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। थाना हाफिजपुर पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया है। 29 तारीख को मुनसाद सना फाजी अब्बास, जो पुरानी चुंगी कोतवाली नगर का रहने वाला था, इसने एक सूचना दी कि उसके ऊपर उसके विरोधियों ने फायर किया है। उसके पेट में गोली लगी थी और टांग में गोली लगी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का तत्काल FIR दर्ज किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आज हाफिजपुर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है, जिसमें जो मुनसाद है, जो घायल है, वही इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड निकला। उसने पैसे के लेन देन के विवाद में अपने विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसने इस घटना का कुचक्र रचा था और अपने जो मित्र है जमालू पुत्र मुस्तकीम, जो पुरानी चुंगी का ही रहने वाला है कोतवाली नगर क्षेत्र का, इसको उसने घटना में शामिल किया और स्वयं उसी से अपने ऊपर फायर करवाया उसने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां बर्रा स्थित सत्य ट्रामा एंड मैटरनिटी सेंटर महानगर को आपको बता दें विदेशी मरीजों को आकर्षित कर रहा है। ये अस्पताल यहां नी और हिप रिप्लेसमेंट सहित गठिया रोग से मुक्त हो चुके मरीज अपने अनुभव साझा करते हुए तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। यही नहीं, बांझपन के तानों से निजात पा चुकी महिलाएं, पति व परिवार के लोग खुशी का इजहार करते हैं। ट्रामा एंड मैटरनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम का यही लवुलवाव रहा। अमीर और मध्यम वर्ग ही नहीं, अल्प आय वर्ग के लोगों के साथ साथ गरीब परिवारों की जरूरतमंदों के लिए भी यहां रियायती दरों पर निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। यही कारण है कि यहां पहुंचने वालों को निराशा हाथ नहीं लगती है, इसलिए मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। उन्होंने दावा किया कि मरीजों और तीमारदारों की संतुष्टि ही अस्पताल के लिए संजीवनी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के मद्देनजर मरीजों के बीच आपस में अनुभव साझा कराए गए। इलाज से राहत प्राप्त कर चुके मरीजों ने इलाज के लिए पहुंचे रोगियों को हिम्मत दी। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर ने अपने व्याख्यान में गठिया पर विजय प्राप्त करने का मंत्र देते हुए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी। इस दौरान घुटना प्रत्यारोपण के बाद की जानकारी देते हुए लोगों को भ्रांतियों से उबारा। घटना प्रत्यारोपण कराकर स्वस्थ हो चुके लोगों का अनुभव सुनकर गठिया पीड़ा से जूझ रहे लोगों ने शीघ्र सुविधा से लाभान्वित होने की बात कही। इस दौरान गठिया मरीजों के बीच आयोजकों ने मनोरंजक खेल कूद गतिविधियां आयोजित कराकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। समापन पर आयोजक ने बताया कि यह एक छोटी सी कोशिश है कि गठिया रोगी भी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं।
ये प्रेस वार्ता गठिया पर विजय विषय पे रखी गई है, जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है। और इसका प्रयास ये है कि समाज में गठिया को अब बोझ नहीं समझना है, इस पे विजय पानी है। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए देश की प्रगति में अपना रोल सुनिश्चित करके योगदान करना है और समाज में हार नहीं बनना है, वरन एक एसेट बन के सामने आना। सत्या हॉस्पिटल ने बहुत सारी आधुनिक तकनीकें, जो घुटना प्रत्यारोपण पहले होता था उसकी विधि टोटल बदल के अब घुटना प्रत्यारोपण न करके रीसरफेसिंग टेक्नोलॉजी विदेशों से लाए हैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल की टीम पूरी, जिसमें कि बगैर किसी रक्तस्राव के, बगैर किसी ब्लड की आवश्यकता के गठिया रोगी सेम डे न केवल चल पाते हैं, वरन वो बहुत जल्द अपने व्यवसाय में वापस आ पाते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में वापस नहीं आता। महिलाओं की, क्योंकि गठिया महिलाओं में ज्यादा होती है, इसलिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बढ़ेंगे अगली खबर की। नोएडा के सेक्टर 21 से स्थित स्टेडियम में रविवार को श्री सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा रामलीला आयोजन के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। वैदिक विधि से संपन्न इस पूजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस वर्ष रामलीला का मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। समिति के महासचिव संजय बाली ने बताया कि यह रामलीला का 40वां संस्करण होगा, जिसमें 40 से अधिक कलाकार भगवान राम के जीवन प्रसंगों को मंच पर जीवंत करेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा ने भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि रामलीला के माध्यम से भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि देश में रामराज की स्थापना हो चुकी है और अब हम सभी को इसे और सशक्त बनाने में योगदान देना है। कि भगवान राम के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारें और उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं। लीला मंचन के द्वारा जन जन तक ये संदेश पहुँचे और उसमें पूर्णाहुति के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस भव्य और दिव्य पिछली रामलीला के अवसर पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का स्थापना हो चुकी है, उसके बाद से 40 वर्षों से श्री सनातन धर्म रामलीला समिति सेक्टर 19, जिसका मैं भी एक सदस्य रहा हूं, संस्थापक सदस्य के रूप में आदरणीय गोविल जी हैं और प्रिय हमारे कार्यकर्ता और उस समिति के कार्यकर्ता के रूप में मैं कहूँगा कि कर्ताधर्ता के रूप में भाई संजय बाली जी ने 40 वर्षों तक लगातार अगर उस व्यवस्था को बनाए रखना और हर बार उससे बेहतर रूप से व्यवस्थाओं में किस तरह से भगवान राम का जीवन हम सब के लिए आदर्श बने, खास तौर पर युवा पीढ़ी के रूप में कि भाई भाई के रिश्ते कैसे हों, पिता पुत्र के रिश्ते कैसे हों, पति पत्नी के रिश्ते कैसे हों, देवर भाभी के रिश्ते कैसे हों। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रोबोटिक एंड ऑटोमेशन द्वारा आपको बता दें वर्ल्ड कप 9.0 का शुभारंभ हुआ है। अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी स्थानीय दर्शकों खासकर बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजक राज के शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 15 अलग अलग कैटेगरी में 60 से अधिक देश प्रतिभाग कर रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम 30 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शहर के सेक्टर 21 से स्थित नोएडा स्टेडियम के बड़े भूभाग पर आयोजित किया जा रहा है। तो टेक्नीशियन वर्ल्ड कप 9.0 का आयोजन हो रहा है। 2 सितंबर तक नोएडा स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। बच्चों तक पहुंचानी है विभिन्न देशों की टेक्नोलॉजी, ये उद्देश्य है। तो 15 कैटेगरी में 60 से अधिक देश इस आयोजन में शामिल हुए। बच्चों तक विभिन्न देशों की टेक्नोलॉजी पहुंचाना उद्देश्य इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का है। तो 2 सितंबर तक नोएडा स्टेडियम में इसका आयोजन होना है।
फिलहाल ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, तो वहीं कानपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक हॉल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तिलक हॉल के पास धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच पुलिस को हालात काबू करने में मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर में सियासी गर्मी सड़कों पर उतर आई। तिलक हॉल इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों की ओर से धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर हरी सब्जी तक फेंकी। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और मोर्चा संभालना पड़ा। पूर्वी जोन के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देश की जनता लगातार उन्हें अपने मतों के माध्यम से दे रही है। देश के संस्कार 20 बरस बड़े अपने आयु में ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस देश की संस्कृति नहीं है। वो जो शतायु हैं, जो स्वर्ग में हैं। ये भाजपा की गुंडाई और अराजकता की चरम सीमा है। जिस तरह मोदी ने इस देश को अराजकता में झोंक दिया है, तो इनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाती है। हमारा मंदिर, हमारी पार्टी का मंदिर, जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी नींव रखी, निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी की मां के शब्द कांग्रेसियों ने कहे हैं। आज महिला मोर्चा का प्रतीक प्रदर्शन है। अगर राहुल गांधी ने माफी न मांगी, 3 मात्र शक्तियों के साथ कांग्रेसियों को बता देंगे कि जब भारतीय नारी अपने पे आती है, दुर्गा बनती है, तो कांग्रेसियों को सड़क पे अता पता नहीं होगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी माता जी को गाली दिया। हम लोग सरकारी पार्टी के लोग, हम गाली नहीं बच सकते, लेकिन ये कांग्रेसियों का इतिहास भी बहुत मालूम है। ये देश जो जूझ रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। कानपुर महानगर में तिलक हॉल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। यह सरकार की हताशा है। पूरे 1947 के बाद 75 वर्षों के बाद यह पहला अवसर है कि जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के कार्यालयों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ वेस्टर्न रोड में जहाँ पे कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पे लगभग 2:30-3:30 बजे के आसपास बहुत सारे बीजेपी के वर्कर्स और पदाधिकारी आए थे। इन्होंने नारेबाजी की। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बैरिकेड होल्ड रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूटीज भी लगी है। कांग्रेस कार्यालय के सामने भी ड्यूटीज लगी हुई है। कोई कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंचा है, किसी को चोट नहीं आई है, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा में ट्रैफिक नियमों को लेकर एक गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है, जब स्थानीय नागरिकों ने देखा कि खुद ट्रैफिक दारोगा बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए चौराहे से रॉन्ग साइड निकलते नजर आए। हैरानी की बात यह रही कि उनका हेलमेट उनकी बाइक पर टंगा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे पहनना जरूरी नहीं समझा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यही गलती कोई गरीब मजदूर या आम व्यक्ति कर देता, ऑटो चालक या ई रिक्शा चालक करता, तो उसी दारोगा द्वारा हजारों रुपए का चालान काट दिया जाता या फिर लेन देन कर मामला रफा दफा कर दिया जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? नागरिकों ने अधिकारियों से अपील की है कि जब खुद पुलिस नियमों का पालन नहीं करती है तो जनता को उपदेश देना दोहरा मापदंड साबित करता है। रोज फ्लैग मार्च और पैदल गश्त करने वाली पुलिस अगर खुद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेगी तो ये व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करता है। जनता की मांग है कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो, चाहे वह आम नागरिक हो या कानून का रक्षक, तभी व्यवस्था में विश्वास बन सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद में सैदन गली थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त 2 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1340 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है, बरामद की गई है। साथ ही 5 मोबाइल फोन, 3490 की नकदी और एक वैगन आर कार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गौरव, नाजिम, आदिल और एक नाबालिग और साथ ही डवारसी चौकी पर तैनात आरक्षी योगेश कुमार व आशु सैनी शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया है कि जुलाई में इन लोगों ने मयंक यादव नामक युवक से स्मैक छीनकर दिल्ली एनसीआर में बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की दिशा में एक सूचना एसओजी टीम को मिली थी कि आज एक मूवमेंट कोई हो रहा है जिसमें जो नशीला कोई पदार्थ है उसको ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सहज नगली की पुलिस गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे उझारी ढवारसी रोड पर ये लोग प्रातः चेकिंग कर रहे थे। इनको एक सूचना मिली थी, उसमें एक वैगनार गाड़ी सामने से आ रही थी, उसको रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक नशीला पदार्थ जो लगभग 1 किलो 400 ग्राम के आसपास है वो बरामद हुआ और उसमें 6 अभियुक्त भी थे जिनके कब्जे से ये माल बरामद हुआ था। इनको थाना लाया गया, जो विधि संगत तरीके से उनकी तलाशी लेते हुए सामान रिकवर किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो जो तथ्य इसमें आए प्रकाश में वो इस प्रकार थे कि ये जो मादक पदार्थ है जो स्मैक है इसको इससे पूर्व में 19 जुलाई को एक व्यक्ति जिसका नाम मयंक यादव है वो इसकी सप्लाई कहीं से लेके आया था और इनको आगे लाभ लेके इसको बेचना था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र के गांव नगला भोपाल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। धान की फसल में खाद डाल रहे किसान धनेश पुत्र लज्जाराम पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना इतनी अचानक हुई कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परियोजना आपको बता दें परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। आज यहाँ पोस्टमार्टम गृह पे आए हुए हैं, आप किसको लेके आए हैं? अपने भाई कैसे मौत हुई? ये बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने। अच्छा, कब की घटना है ये 2-2:30 बजे ले गए थे खाद खेत में लगाने दानों में, वहीं पर गिरे खेत में मिले। अच्छा, खादी लगाने गए? हाँ। फिर उसके आप यानी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाए? हाँ। कौन से गांव का मामला है? नगला भोपाल, थाना कौन सा? थाना मलावन। पुलिस मौके पर पहुंची है? सूचना नहीं दी थी? सूचना दी थी, पहुंची ना थे। सूचना हो गई। धनेश नाम का मरीज था, नगला भोपाला गांव से था वो और मलावन क्षेत्र से उसके भाई राकेश उन्हें लेके आए थे। उनके परिजनों ने बताया कि वो आकाशीय बिजली गिरने से वो यहाँ पे ले गए। हमने जब यहाँ पे अपनी जांच करी हमें पता चला कि पेशेंट मृत था और पहले से ही वो मृत हो गया लाते टाइम, और क्योंकि बिजली गिरी है तो काफ़ी तेज़ झटका लगा होगा तो मोस्टली हार्ट के एरिथमिया से उसकी मृत्यु हो गई। अत्यधिक बरसात के कारण आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें ये मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला भोपाल निवासी धनेश पुत्र लज्जाराम सुबह जब यानी बारिश के नहीं आने से पहले वो खादी लगाने खेत में गए थे। अचानक बरसात आने के कारण बिजली तड़तड़ाकर गिरी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें ये मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला भोपाल निवासी धनेश पुत्र लज्जाराम हैं। इनकी परिजनों ने तत्काल प्रभाव में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। एटा से सुरेश भास्कर के साथ ज्ञानेश कुमार की न्यूज इंडिया। अगली खबर औरैया से है जहां पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने नकली डीएपी खाद का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने 1000 बोरी से अधिक नकली खाद का जखीरा बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यह गिरोह जरूरतमंद किसानों को अधिक मूल्य वसूल कर खाद उपलब्ध करा रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, इसलिए रैकेट से जुड़े दुकानदारों के यहाँ भी छापेमारी की संभावना जताई जा रही है, जिससे फुटकर खाद विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग करते हुए टाटा पंच कार सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 1000 बोरी विभिन्न ब्रांड की नकली खाद बरामद की है, जिसमें इफ्को, डीएपी, एनएफएल, डीएपी, धुर्वा पोटास व कुछ अनब्रांडेड बोरियां भी शामिल हैं। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि आरोपियों ने नकली खाद बनाना स्वीकार किया। बरामद खाद की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही। किसानों को सस्ती दर पर खाद दिलाने का झांसा देकर अपनी जेबें भर रहे थे। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। किया गया कार्रवाई के अनुसार 30/8/2025 को बिना सूचना के अनुसार एक रेड किया गया है जिसमें नकली खाद उत्पादन और पैकेजिंग
औरैया जनपद से पकड़ा गया है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 634/2025 अंडर सेक्शन 318(4), 338, 336, 336(4) BNS व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम कोतवाली थाने के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में इन्वॉल्व 5 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया लोगों का नाम सनी चौहान पुत्र वीरेंद्र सिंह, नीरज चौहान पुत्र रमेश सिंह, सुनील चौहान पुत्र हरिवरन, शीनू चौहान व चरण सिंह है। इसमें जो वेयरहाउस जिसमें ये माल का रखा था और ऑपरेशन चला रहा था वो जलौन रोड के बगल में, जलौन चौराहे के बगल में स्थित है। उसका जो एग्रीमेंट है वो नीरज चौहानी किया था और लगभग 1 महीने पहले इन्होंने किराए पर गोडाउन लिया था। इनका ऑपरेट करने का तरीका ये है कि उन्होंने कच्चा माल किसी जगह से ले आके उसमें बोरी में भर के और अपना इलाके में घूम के दर्शकों को बेचता था। और उत्तर प्रदेश की खबरों के बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी है कार। आपको बता दें, गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 2 लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस व SDRF जवानों ने दोनों को रेस्क्यू किया है। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। देहरादून के त्यूणी निवासी हैं दोनों घायल। तो उत्तरकाशी से अहम खबर, गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस व SDRF ने जवानों ने रेस्क्यू किया है। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। देहरादून के त्यूणी निवासी हैं दोनों घायल। तो उत्तरकाशी से अहम खबर, गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस व SDRF जवानों ने दोनों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तरकाशी से अहम खबर, गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस व SDRF जवानों ने रेस्क्यू कर उनको अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी।